के अनावरण के कार्यक्रम में आप सब जो यहाँ पर खड़े हैं, मंच पर हमारे उपस्थित पूर्व मंत्री सम्माननीय गोविंद कुमार जी, सीताराम मौर्य जी, शंकर पंडू साहब, कमला बिश्नोई जी, राकेश गोयल, जिलाराम बूंदी, सोहन नायक जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, कश्मीर जी, महेश शर्मा जी, राजेश चौधरी साहब। सच में आप देखिए इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाकर बाबा साहब की खूबसूरत मूर्ति का आप लोग स्वागत करें। और अनावरण के मौके पर आप सबके बीच में जाने का मौका मिला, ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। साथियों, बाबा साहब के बारे में आप सब जानते हो, मंच से नेताओं ने भी उनके जीवन के बारे में आपको बताया। और मैं देख रहा हूं आज की सभा में यहाँ 3 तरफ लोग बैठे हैं और ऐसा आयोजन किया गया है कि 2023 शुरू हो गया, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए। देश में आज बहुत हमने तरक्की की है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आज हैं। उन चुनौतियों को पहले तो स्वीकार करना होगा, समझना होगा और फिर उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई पीढ़ी के अंदर जो सोच और विचारधारा पैदा करनी है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बात को समझना होगा। हमारी विधानसभाओं में, हमारे लोकसभा में अगर क्षेत्रों को आरक्षित नहीं किया जाता तो हमारी संसद में, हमारे विधानसभा में हमारे दलित आदिवासी भाई बहन नहीं पहुंच सकते थे। सीटें आरक्षित हुई और वार्ड से लेकर प्रधान, प्रमुख, एमपी, एमएलए, आरक्षण का मतलब ये होता है, ये समाज में कुर्तियां थी, उन सबको बराबर के पायदान में लाने के लिए इस देश में, इस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को लोगों ने स्वीकार किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय के लोगों को, उस समय के नेताओं को, संविधान के निर्माताओं को और राजनीतिक नेताओं को, जिन्होंने इस व्यवस्था को कबूल किया। लेकिन उस व्यवस्था को सही मायने में अगर ताकत देनी है तो साथियों, हम सब लोगों को मिलकर आपस में जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समाज के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उन ताकतों को पराजित करना पड़ेगा। ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समस्याओं में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं, नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति भी लगता है केंद्र सरकार। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं, उस पर जो कदम सरकार ने उठाए हैं, उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड है, पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर एक बाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए उनके हौसले बुलंद रहें, उनको विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है, क्या कहना है? चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी है, नागालैंड में भी है और कर्नाटक में मई में होंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट्स के चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। मैंने जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आलाकमान को दे रखे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है और मैं समझता हूँ आगे करने की जरूरत है। और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं। और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी।